नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। सर, यहाँ जो बीज लगी हुई है ये किस धान की है और कुछ इसके बारे में हमें बताइए। ये 3 प्रभेद का बीज लगा हुआ है जिसमें आप लोग देख रहा है ये एक्चुअली फाउंडेशन सीड है। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से बनता है। ये जो फाउंडेशन सीड है ये जब धान का उपज होगा ये सर्टिफाइड सीड बनेगा जो 3 साल के लिए किसान लगा सकते हैं। इसमें 3 गो प्रभेद आपको दिखाई पड़ रहा है अलग अलग। इसमें एक IS 64 है, एक सौभागी है, एक MTU 7029 है। यही 3 गो वैरायटी है जो यहाँ ट्रायल के लिए लगाया गया है। इसका कुछ दिन का बाद इसका रोपाई किया जाएगा। इसका अलावा किसान के लिए हम लोग हर एक प्रखंड में 5-5 हेक्टेयर का सीड प्रोडक्शन के लिए यही सौभागी वैरायटी हम लोग दिए हुए हैं जिसमें करीब 50 किसान होंगे 10 ब्लॉक में जो ये आने वाले दिन में ये बीज उत्पादन का कार्यक्रम करेंगे। इससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी है क्या? हम इसका एक्स्ट्रा फायदा ये है गवर्नमेंट इसको अपने तरफ से खरीद करेगी। जो भी किसान बीज उत्पादन करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसको सीड को सर्टिफाइड किया जाएगा और उसका गवर्नमेंट का जो रेट होता है जैसे नॉर्मल धान है उससे ज़्यादा रेट में ये बिक जाएगा जिसको किसान को फायदा होगा। इसके अलावा देवघर जिला में जो हम लोग दूसरा जगह से बीज मंगाते हैं उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देवघर जिला में हम लोग अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम रखे हैं। इसके अलावा आप एक अड़हर का भी हम लोग का ये डिमोन्स्ट्रेशन का काम चल रहा है, यहाँ भी लगेगा। इसमें IPA 203 एक वैरायटी नया प्रभेद निकला है जो वो भी फाउंडेशन सीड है, किसान को दिया जा रहा है। इसमें हम लोग 3 ब्लॉक में दिए हैं, एक सोनाराय ठाड़ी, एक मोहनपुर, एक देवीपुर, जिसमें 10-10 हेक्टर हम लोग तीनों ब्लॉक में 30 हेक्टर में डिमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। आने वाले दिन में ये भी किसान 3 साल तक इसका खेती कर सकते हैं। तो मधुपुर में नहीं। ये धान के अलावा और आपने कहा अरहर और क्या है? इसका बाद चलिए उधर आपको दिखाते हैं केबीके का जो भी एक्टिविटीज है। ये तो खेत का बात हो गया। ये भी किसी भी विज्ञान केंद्र में आपका सॉइल टेस्टिंग यूनिट देखिए। देवघर जिला का जितना भी मिट्टी होता है जो भी किसान भाई यहाँ जांच कराने के लिए आते हैं उसका जांच यहाँ केबीके द्वारा किया जाता है। यहाँ 12 पैरामीटर का काम किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा और 9 गो पैरामीटर में जिसमें हम लोग टेस्ट करके उसको रिपोर्ट देते हैं। इसलिए उनको ये पता चल जाता है मिट्टी में क्या है, क्या किस चीज़ का कमी है। जो चीज़ का कमी उसका मिट्टी में निकलता है उसका हम लोग रिकमेंडेशन भी देते हैं, आपको इस चीज़ का प्रयोग करने से आपका खेत में फसल अच्छा होगा। ये भी आप लोग काम ले चलेंगे। ये जो है हाँ। तो कोई भी किसान अगर आपसे संपर्क करेगा हाँ तो आप ये आप उनको देते हैं। हाँ। तो ये एडवाइस जो है हाँ, नहीं मिट्टी का नमूना लिया के हमको देना है। तो ये आप उसके लिए कुछ आप शुल्क लेते हैं? हाँ, वो शुल्क देखिए ज़्यादातर किसान हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता है वो जिला किसी पदाधिकारी नहीं तो नाबार्ड का थ्रू से आते हैं। अच्छा, वही लोग हम लोग को पेमेंट करते हैं, इसलिए किसान को डायरेक्ट लोड नहीं पड़ता। नाबार्ड और जिला किसी पदाधिकारी और आत्मा भी है और कुछ NGO भी यहाँ टेस्ट कराते हैं जिसमें हम लोग टेस्ट करके उनको देते हैं। उसका नॉमिनल चार्जेस करीब 70-80 रुपया पड़ता है। अच्छा, जो इसके लिए वो जाने इसके बारे में कि ये सुविधा यहाँ है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग का सॉइल डे का भी अरेंजमेंट होता है। हम लोग गांव में जाते हैं तो इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ऑडियो जब कॉन्फ्रेंस होता है वो लोग को हम लोग जागरूक करते हैं। इसके बाद हम लोग का एक एम किसान पोर्टल है इसमें करीब 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसमें हम लोग टाइम टू टाइम मैसेज देते हैं, समय पर क्या करना चाहिए खेती, वो लोग को भी बताते रहते हैं। ये देवघर जिला में अभी सभी को पता है जो किसी भी देवघर आपने
मधुपुर का जिक्र नहीं किया, तो मधुपुर में क्या चल रहा है? नहीं, मधुपुर में देखिए ये डिमोन्स्ट्रेशन का काम तो धान वाला मधुपुर में भी चल रहा है। अच्छा। लेकिन अरहर का बीज हम लोग का कम था, इसलिए 3 ब्लॉक में चल रहा है। अच्छा। जिसमें सोनारायठाड़ी, मोहनपुर और ये आपका देवीपुर। हाँ, इसका अलावा किसी विभाग द्वारा भी इसका डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें वो हर एक ब्लॉक को कवर किए हुए हैं, जो अच्छा। मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसलिए सभी ब्लॉक को हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी विज्ञान केंद्र द्वारा सबको कवर करना संभव नहीं हो पाता है। क्या हो रहा था? ये हम लोग का सोलर टेस्टिंग है, ये सॉइल टेस्टिंग यूनिट है। हाँ, और ये गिर गया है। इसमें मिट्टी का जांच होता है। जितना भी सैंपल आता है देवघर डिस्ट्रिक्ट का, सब हम लोग यहाँ टेस्ट करते हैं। उसके लिए ये मशीन है, ये मृदा परीक्षक बोला जाता है। इसमें हम लोग देखिए सॉइल सैंपल सब रखा हुआ है। पहले तो जो भी सैंपल आता है इसको हम लोग यहाँ ग्राइंडिंग करते हैं, इसको डास्ट बनाना पड़ता है। ये सैंपल को यहाँ घुसाएगा, इसको डास्ट बनाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये मसाला वगैरह कैसे पीसता है, इसमें देख के चलाने से भी ये डस्ट बन जाएगा। उसके बाद पैकेट में करके ये देखिए पैकेट रखा हुआ, ये देखिए पैकेट रखा हुआ। यहाँ पे हमारे पास करीब 5 स्टूडेंट्स हैं इस समय, जिसमें 3 लड़कियाँ हैं और 2 लड़के हैं। इसमें से 2 लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और 3 लोग इंटर्नशिप के लिए आए हैं। और इन तीनों लोग का इंटर्नशिप यहाँ पे 1 मंथ का होने को है। और इसमें एक है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से और 2 लोग हैं दूर PG कॉलेज से। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग मशरूम कल्टीवेशन पे इंटर्नशिप लेना चाह रहे हैं और प्लांट डिजीज डायग्नोसिस पे, और इसके साथ में सॉइल कंपोस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग पे भी अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम उनको कुछ प्लांट डिजीज और मशरूम रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। अभी कृषि केंद्र, कृषि वैज्ञानिक केंद्र सुजानी देवघर के पूरे परिसर का हमने अवलोकन किया, बहुत सारी जानकारी मिली। अब हम बात करते हैं यहाँ के वरीय वैज्ञानिक और प्रधान श्री पीयूष कांति सोनग्रही जी से, यानी PK सोनग्रही जी। सोनग्रही जी, आपका जो ये पूरा परिसर उसमें जो इस तरह सारे कार्यक्रम चल रहे हैं वो हमने देखा, तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये पूरा जो परिसर है वो कितना बड़ा है? ये जो आप लोग जिस परिसर में आप लोग घूमे हैं ये 28 एकड़ का है। इसके अलावा हम लोग का एक तो नया परिसर अभी बना है, इसका बगल में देख ही पड़ेगा, वो हम लोग का 21 एकड़ का है। इसलिए करीब हम लोग का करीब 48 एकड़ का हम लोग का टोटल एरिया है किसी भी विज्ञान केंद्र सुजानी। तो यहाँ क्या क्या काम होते हैं? ये देखिए हम लोग का यहाँ जो डिसिप्लिन वाइज काम होता है, जिसके लिए हम लोग का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वैज्ञानिक यहाँ पोस्टेड है। इसमें पहले क्रॉप प्रोडक्शन, जिसको फसल उत्पादन हम लोग बोलते हैं, उसमें एक वैज्ञानिक पोस्टेड है। इसका अलावा एक हॉर्टिकल्चर, जिसमें वो उद्यान से संबंधित फल फूल, ये सब्जी, ये सब का काम देखते हैं। इसके अलावा एक एनिमल साइंस है, जो जानवर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, किससे उसका रख रखाव किया जाता है, इसका बारे में भी एक वैज्ञानिक है। इसके बाद एक मिट्टी जांच के लिए भी एक वैज्ञानिक दिया गया है जी। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परंपरागत खेती करते हैं, मिट्टी का जांच भी नहीं करते हैं। इसलिए हर एक किसी विज्ञान केंद्र में एक मिट्टी जांच का वैज्ञानिक दिया गया है, जो पूरा जिले के मिट्टी का जांच करते हैं।
उसके मिट्टी में क्या क्या उपादान है उसका बारे में किसान को जानकारी देते हैं, और उसमें जो कमी है उसका बारे में भी वो रिकमेंडेशन करते हैं, जिससे आने वाले दिन में उसका फसल भी अच्छा हो और जमीन का जो उर्वरता है वो भी बने रहे। इसी के लिए ये वैज्ञानिक। और एक है जो हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है प्लांट प्रोटेक्शन विभाग। इसलिए किसान भाई जो भी खेती वगैरह करते हैं उसमें 90% जो भी बात आता है, सर इसमें मेरा ये कीड़ा लग गया है, इसमें ये बीमारी लग गया है, इसका निदान कैसे होगा, उसके लिए भी एक वैज्ञानिक पोस्टेड है, वो उसका भी काम करते हैं। साथ ही साथ वो मशरूम उत्पादन का भी कार्य यहाँ करते हैं। आप लोग यहाँ देखे भी होंगे एक मशरूम उत्पादन के लिए लैब भी बनाया गया है। जैसे कि हम लोग पहले यहाँ देवघर में मशरूम उत्पादन होता था, लेकिन उसका बीज उपलब्ध नहीं होता था। इसके लिए यहाँ हम लोग बीज उत्पादन तैयार किए, जिसमें किसान भाई को आसानी से उसको हम लोग जो बीज है उसको स्पॉन बोलते हैं, यहाँ किसान को उपलब्ध करा सके। उसमें बहुत सारा किसान है ये भी अपना काम भी कर रहा है। अच्छा, पूरे जिले में, हाँ, देवघर जिले में आप काम करते हैं, तो पूरे जिले को और कोई उपकेंद्र भी है क्या? नहीं, उपकेंद्र नहीं है। उसके लिए हम लोग का सपोर्ट के लिए देवघर में एक जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, एक आत्मा होता है, उनका साथ मेरा लिंकेज है। उसमें ये लोग का हर एक ब्लॉक में एक एटीएम एक बीटीएम होता है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, एक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। उसी का माध्यम से हम लोग लिंक करके काम करते हैं। इसलिए हम लोग का जो भी वैज्ञानिक है इतना हर एक ब्लॉक में पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग का टोटली लिंक किया हुआ है। कोई भी हम लोग काम करते हैं, ये देवघर जिला किसी पदाधिकारी के साथ मिलके, आत्मा का साथ मिलके, जो भी प्रखंड लेवल में बीटीएम एटीएम पोस्टेड है प्लस वहाँ कृषक मित्र है, उन्हीं का थ्रू से हम लोग काम करते हैं। जिसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम होता है तुरंत सूचना मिल जाता है, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उन्हीं का माध्यम से हम लोग करते हैं। तो आपका ये जो केंद्र है ये केंद्र सरकार का ही है? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ही एफिलेटेड है। ये बताएं कि पूरे जिले के किसानों का आप कोई सर्वेक्षण करते हैं, उनका कोई निबंधन करते हैं? हाँ, पूरा जिला का हम लोग का पास एक रिपोर्ट है, कितना किसान है, उसमें भी कौन लघु है कौन बड़ा है, उसका भी एक रिपोर्ट है, जिसका आधार पर हम लगातार करते हैं। अभी हम लोग का एक रिसेंटली अभी एक तो प्लान बन रहा है आपका ये 21-22 के लिए, वो एग्रीकल्चर प्लान बन रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी 2 दिन में फाइनल हो जाएगा, अभी थोड़ा बनने का स्टेज में है। उसमें हम लोग को टोटल किसान का फिगर उपलब्ध हो जाएगा, अब कौन कहाँ क्या चीज़ उपलब्ध है उसका भी एंट्री उसमें है। इससे हम लोग जानकारी ये मिल जाएगा कहाँ कहाँ कौन पॉइंट में वीकनेस है, जहाँ हम लोग को ज़्यादा जोर देना है, तो भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग का पूरा इन्वेंट्री बना है। तो देवघर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल या किस फल का होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लीजिए, यहाँ कुछ जैसे सब्जी का बात आता है, धान तो सभी उगाते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, सभी जगह प्रखंड में होता है। लेकिन सब्जी के लिए जैसे आपका शर्मा हो गया, आपका सोना रायठाड़ी हो गया, ये सब सारठ हो गया, ये सब में ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है कंपैरिजन में दूसरा ब्लॉक से। इसलिए और कुछ फल वगैरह का है जो देवघर का अराउंड में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आपका जितना भी आम का बागीचा है जो भी हो, ये देवघर ब्लॉक में ज़्यादा है। और जहाँ तक फिशरीज का बात है वो भी देवघर में ज़्यादा है। इसलिए रोहिणी का बात कर लीजिए, कुछ बड़े बड़े तालाब भी है, हम लोग का यहाँ शिवगंगा भी है, उसके बाद आपका मानसिंह भी है, इसके बाद रोहिणी में बहुत सारा तालाब है जिसमें मछली का उत्पादन हो रहा है। ये मछली उत्पादन भी आप जानते हैं? नहीं, मेरा यहाँ मछली उत्पादन का कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरत पड़ता है तो जिला मत्स्य विभाग से हम लोग कॉन्टैक्ट करके कराते हैं। अभी रिसेंटली उपायुक्त महोदय द्वारा जितना ये बीबी लोग है जिसमें जीएसएलपी का तरफ बनाया गया है, वो लोग को मछली उत्पादन के लिए वो लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आगे आने वाले दिन में वो लोग मछली उत्पादन भी शुरू करेंगे। अच्छा, जिला जो कृषि केंद्र और आपका केंद्र दोनों में किस तरह से तालमेल बैठा के काम करते हैं? इसमें देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग अकेले नहीं करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्लान बनता है हम बढ़ते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी रहते हैं, आसमा का पीडी रहते हैं,
उसका अलावा जितना एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट है उसके लिए भी हम लोग एक साथ बैठ के प्लान बनाते हैं। उसके लिए जैसे किसी भी काम केंद्र का भी 1 साल का प्लान बनना है, उसमें जितना लाइन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग नाबार्ड हो गया, LDM है, वो लोग हम लोग बैठते हैं। उसके लिए हम लोग साल में उपायुक्त का अध्यक्षता में एक बैठक होता है जिसमें ये एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार किया जाता है। अच्छा। उसके बाद में उसको भारतीय कृषि अनुसंधान भेज दिया जाता है, जहाँ से अप्रूवल होकर आ जाता है। उसका आलोक में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप जैसे मिट्टी परीक्षण करते हैं और जो एडवाइस आप देते हैं, तो वो एडवाइस जो है लोग माने, ये इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए देखिए, पहले तो हम लोग का जो भी सैंपल आता है ज्यादातर जिला कृषि पदाधिकारी, नहीं तो नाबार्ड, नहीं तो कुछ NGO का थ्रू से ज्यादा आता है। अच्छा। और कुछ किसान डायरेक्ट भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग रिपोर्ट बना देते हैं, उसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी जो संबंधित ब्लॉक है वहाँ के BTM और ATM को दे देते हैं। BTM ATM क्या हुआ? ब्लॉक टेक्नोलॉजिकल मैनेजर, एक तो असिस्टेंट टेक्नोलॉजिकल। अच्छा। ये दो पोस्टिंग सभी प्रखंड में है। वो लोग का थ्रू से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। उसमें जो भी रिकमेंडेशन होता है वो किसान भाई को देने का पहले समझा देते हैं। इन फ्यूचर जो भी दिक्कत होता है फीडबैक उनसे हमको मिल जाता है। पूरे जिले में कितने NGO सक्रिय है इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में? किसी में क्षेत्र में NGO का बात कर रहा है, उसमें हमको लगता है करीब 20 NGO होगा जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हाँ, जिसमें 2-4 तो हम नाम भी लेना चाहते हैं। एक तो नीट संस्था है, वो भी कर रहा है। एक तो सेवरन फाउंडेशन है, वो भी मिट्टी जांच का काम कर रही है। अच्छा, उसका अलावा आपका मौलाना आजाद एक संस्था है। उसके बाद एक है सोड, वो लोग भी 2-4 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, संजय उपाध्याय वाला, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद बहुत सारा काम करते हैं, जैसे प्लांटेशन का काम कर रहा है, बाड़ी का भी काम कर रहा है। एक तो इनका नाम है, उनका झारखंड कुछ पद से हमको एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो ओम प्रकाश सिंह का जो कोई NGO है, उसमें ये लोग नाबार्ड से बाड़ी प्रोग्राम का काम कर रहा है। उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। उसमें आम का पौधा वगैरह सब डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल से अभी मनरेगा का तहत सभी ब्लॉक में 1,000 एकड़ का आम का प्लांटेशन किया जा रहा है। बहुत जगह में प्लांटेशन का काम भी शुरू हो गया है। अच्छा। उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका साथ मीटिंग में बैठते हैं, DO और एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट जो भी रखते हैं, हम लोग उनका साथ मिलकर मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा, जिनकी खेती नहीं अभी हो रही है, जिनका उत्पादन नहीं हो रहा, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जो है उसमें लोगों को लाना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहा है? जैसे देखिए, जिसका पास जमीन नहीं है, हाँ, लेकिन वो लोग कुछ काम करना चाहते हैं। हाँ। जमीन नहीं है तो वहाँ फसल उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पशुपालन को ऊपर जमा देते हैं। इसलिए आप जानते होंगे सभी किसान का पास कोई ना कोई जानवर वगैरह रहता ही है। सपोज आपके पास बड़ा जानवर रखने का क्षमता नहीं है, तब आप छोटा पोल्ट्री रखिए, सूअर पालन कीजिए। इसके अलावा आप अपने घर में मशरूम का भी उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए हमको बाहर का कोई जमीन का आवश्यकता नहीं है। आज मशरूम एक ऐसा एक आइटम है जिसमें घर के लेडीज लोग उसको कर सकती है, उसके लिए जेंट्स का आवश्यकता भी नहीं है। आप बहुत आसानी से अपना जीविका अर्जन कर सकते हैं। ये बहुत 2-3 को फील्ड है, बहुत आसानी से काम। अच्छा, आप लोग एडवाइस देते हैं तो नाबार्ड भी आपसे जुड़ा हुआ है, जिला कृषि केंद्र भी है, तो क्या कुछ ऋण, जो प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको क्या ऋण की भी सुविधा देते हैं? हाँ, हम लोग एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करते हैं। हाँ। जैसे कोई 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया। हाँ। जैसे आपको बता रहा है, अभी हम लोग का 15 दिवसीय फर्टिलाइजर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाएगा, उसको फर्टिलाइजर डीलरशिप का लिए लाइसेंस मिल जाता है। इसके अलावा बैंक से भी यहाँ हम लोग का एक LDM है, लीड बैंक ऑफिसर भी मैनेजर है, मैंने हम लोग का मेंबर है, वो भी रहते हैं, जिससे वो बैंक में जाता है तो उसको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए हम लोग टाई अप कराते हैं। इसके अलावा KCC तो सभी किसान भाई को मिल चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा आपका किसान सम्मान निधि भी जा रहा है, और 2-2 हज़ार करके करीब साल में 6,000 रुपया दिया जा रहा है। उसमें किसान लोग अपना आर्थिक सहायता से अपना उत्पादन अपने से बढ़ा सकते हैं।
ये बताएं कि अभी देवघर जो है किन किन क्रॉप में, किन किन फलों में ये सब में आत्मनिर्भर है, और किनका जो है किन चीज़ों का बाहर भी भेजते हैं, बाहर भी बिक्री करते हैं, और क्या है किनको जो है फोकस कर रहे हैं कि जिनको उसमें आत्मनिर्भर करना है। उसमें देखिए हम लोग तो अभी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए सब्जी में तो देवघर अपने सेल्फ सफिशिएंट है, धान में भी अपना फसल में है, लेकिन गेहूं का उत्पादन यहाँ कम होता है इसलिए कि सिंचाई का सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग उसका पर नहीं ज़्यादा जोर देते हैं, हम लोग इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसमें जैसे एनिमल कंपोनेंट है, इसका ऊपर बहुत कमी है हम लोग का। अच्छा, ऐसे डेयरी डिपार्टमेंट में हम लोग का एक मेंबर है, उसका तो उसे गाय वगैरह का भी सब किसान को दिया जा रहा है, इसलिए दूध उत्पादन में हम लोग बहुत पीछे है, जिसको बहुत आगे बढ़ाने का जरूरत है। इसके अलावा गोटारी मतलब आपका बकरी पालन, जैसे हम लोग जानते हैं देवघर वगैरह में क्या है, पूरा झारखंड में मीट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बंगाल से ले आना पड़ता है। ये सब जो एरिया है उसका पर जोर देना है। और एक तो सरकार द्वारा सबसे अहम चीज़ है, इसके लिए सरकार को पुरस्कार भी मिल गया है, दलहनी कार्यक्रम। उसके लिए एक कार्यक्रम चलता है, उसमें दलहनी कार्यक्रम का तहत उसमें जैसे आप देखते हैं झारखंड में व देवघर में बहुत सारा पड़ती जमीन पड़ा हुआ है, उसमें दलहन का उत्पादन कैसे किया जाए उसके लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, किसान को जागरूक बनाने के लिए। जैसे कि एक अरहर का ही फसल है, आप लोग जानते होंगे बरसात का दिन में ही वो होता है, अभी बुआई का समय चल रहा है, अरहर उसमें बाहर से किसी तरह से सिंचाई का जरूरत नहीं पड़ता है, एक बार लगा देने से बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए इस बार हर एक ब्लॉक में उसका डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। हमको उम्मीद है आने वाले दिन में दलहन में भी हम लोग देवघर जिला आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बाहर हमारे किसान बाहर किन किन चीज़ों को बेचते हैं? बाहर में ज़्यादातर यहाँ से सब्जी जाता है, वो पर्टिकुलर कुछ पैचेस है जहाँ से वो सब्जी बाहर बेचते हैं। उसमें आपका एक शर्मा हो गया, एक सोना बैटरी हो गया, और एक आपका सारक, ये 3 ब्लॉक से हम लोग सब्जी बाहर भेजते हैं। और दूसरा एरिया में तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम बाहर भेज सकते हैं, उसमें हम लोग दलहन का उत्पादन कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में हम लोग दलहन भी बाहर भेज सकते हैं। और अभी कोरोना के कारण आपके जितने भी कार्यक्रम आपने तय किया था इस साल के लिए, तो वो कितना प्रभावित हुआ? उसमें देखिए मेरा हमको मार्च से ये लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसका चलते हम लोग का मोटा मोटी अराउंड 40% हम लोग का जो काम होना था वो हो नहीं सका। हम लोग का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह हमको करना था, वो भी हम चला नहीं पाए, जिसमें पर्टिकुलर एक तो स्किल डेवलपमेंट में हम लोग का 2 कंपोनेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना था, एक तो आपका वर्मी कंपोस्ट और एक तो मधुमक्खी पालन। ये दोनों अभी पेंडिंग रह गया, हम लोग उम्मीद करते हैं जुलाई का बाद उसको हम लोग शुरू करेंगे। उसमें स्किल इंडिया का तरफ से 2 प्रोग्राम हम लोग को दिया गया। अच्छा। इसके अलावा एक हम लोग का फर्टिलाइजर डीलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी हम लोग जुलाई का बाद शुरू करेंगे, जिसमें किसान भाई का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिससे आने वाले दिन में उसमें करीब 20 किसान हैं, उनको ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उनको डीलरशिप मिल जाएगा। अच्छा। इसलिए ये 3 जो काम था मेरा ज़्यादा प्रभावित हुआ। और एक तो है हम लोग का जो हॉर्टिकल्चर में ट्रेनिंग प्रोग्राम था माली वाला, उसमें क्या होता है जैसे आम का पौधा तो बहुत जगह में है, लेकिन उसका कलम कैसे बनाया जाए इसका बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बीजू आम है उसका हम कलमी कैसे बनाएं, नहीं तो बाहर से हमको 70-80 रुपया में खरीद के ले आता पड़ता है। अच्छा, एक इतनी सारी बातें, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ आप लोग एडवाइस देते हैं या उसके लिए किसी को बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग के लिए अभी तो मेरा पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में एक होम साइंटिस्ट यहाँ ज्वाइन किए हैं। जैसे आप लोग जानते भी होंगे जाड़ा का दिन में बहुत सारा ज़्यादा सब्जी का उत्पादन हो जाता है, बाजार में उसका भाव बहुत कम हो जाता है। टमाटर 4 रुपया 5 रुपया किलो बिक्री होता है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसको कैसे जैम बनाया जाए, सॉस बनाया जाए, इसका पर हम लोग फोकस देंगे इसी विंटर से। आखिरी सवाल कि नए जो किसान पैदा हो
यानी नए लोग इसमें आकर्षित हों कृषि के क्षेत्र में, इसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे हम लोग के पास एक तो कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल ईयर। जो किसान पढ़ाई खत्म नहीं किए, छोड़ दिए हैं, उसको कैसे हम लोग कृषि का तरफ आकर्षित करें, उसका बारे में हम लोग का प्रोग्राम चलता है। उसमें हम लोग ये बोलते हैं जैसे आप आम का गुटी कैसे बांधे, इसका ट्रेनिंग ले ले। उसके बाद नर्सरी का है जिसमें आप लोग देखते होंगे देवघर बाजार में भी बहुत जगह में अच्छा अच्छा पौधा लेके बहुत आदमी बेचता है, उसी में उसका जीविका भरण पोषण चलता है। उस ढंग से आप लोग नया नया जो किसान होता है उसमें और एक तो है देवघर में जो बहुत अच्छा स्कोप है वो है फूल का खेती। यहाँ रोज का कैसे कटिंग करके नया पौधा कैसे बनाया जाता है, इसका ऊपर भी ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं। अभी हम लोग का ट्रेनिंग कंडक्ट होने वाला था माली ट्रेनिंग, जिसमें वो ट्रेनिंग लेके वो माली बनेगा, जिसमें वो फल फूल सब्जी ये सब का नर्सरी हुआ है, सर्टिफिकेट भी देंगे। आने वाले दिन में उसको देखिए जो भी नया युवक है उसको आकर्षित करने के लिए उसको 2 पैसा इनकम होना चाहिए, तभी वो इसका ऊपर आकर्षित होगा। और ये सब चीज में तुरंत उसको 2 पैसा इनकम दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हम लोग का कुछ कोर्सेज भी उस ढंग से डेवलप किया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के वरीय वैज्ञानिक और प्रधान पीयूष कांते सोनग्राही जी से। आपने जाना, आपने सुना कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं और आम किसान और आम आदमी को कैसे उससे लाभ मिलता है। तो इसी के साथ एक मुलाकात का सिलसिला समाप्त होता है। अगली बार एक और मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।